पीड़िता के स्तनों को पकड़ना, उसकी पायजामे की डोरी तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना, फिर घटना स्थल से भाग जाना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आता। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज साहब ने की है, जो कासगंज के एक केस की सुनवाई कर रहे थे। पहले पूरा मामला सुनिए, फिर बताते हैं आखिर ये जज साहब कौन है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 साल की लड़की को लिफ्ट देने के बहाने दो आरोपियों ने उसके साथ गलत हरकत की थी। आकाश और पवन नाम के आरोपियों ने उसे गलत तरीके से छुआ, सलवार के नाड़े को तोड़ा, पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। जब पीड़िता पवन के पिता अशोक के पास गई तो अशोक ने भी उसे धमकी दी। इस मामले में कासगंज ट्रायल कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलना था, लेकिन आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने साफ आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ अब धारा 354B यानी अनावश्यक बल प्रयोग या कपड़े उतारने के इरादे से हमला और पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जज साहब ने यह तक माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने का फैसला किया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से आरोपियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये फैसला देने वाले जज साहब हैं कौन, जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की। तो जरा ये भी जान लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद जानकारी ये बताती है कि जस्टिस राम मनोहर मिश्रा का जन्म 6 नवंबर 1964 को हुआ था। साल 1985 में लॉ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। साल 1987 में लॉ में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 1990 में मुंसिफ के तौर पर यूपी न्यायिक सेवा में आए। साल 2005 में उच्चतर न्यायिक सेवा में इनका प्रमोशन हुआ। साल 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। प्रमोशन से पहले बागपत और अलीगढ़ समेत कई जिलों में इन्होंने सेवाएं दी। इससे पहले इनकी चर्चा तब भी हुई जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक टिप्पणी हटाने का आदेश दिया था। दरअसल निचली अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूनानी दार्शनिक प्लेटो की ओर से दी गई अवधारणा का एक उपयुक्त उदाहरण है। जब कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता के पद पर होता है तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन भोग विलास से नहीं बल्कि त्याग और भक्ति से भरा होता है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने इसे हटा दिया था, लेकिन अब 11 साल की लड़की के साथ हुई घटना को लेकर इनकी टिप्पणी तेजी से वायरल है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।